ये घर की दहलीज के अंदर कैसे दाखिल हुए? ये इनके साथ एक खातून है, कहती है कि मैंने काम करना है। काम करने के बहाने घर में चक्कर लगाती है, उनके घर का जायज़ा लगाती है कि कितने लोग हैं। अगर लोग कम होते हैं तो फिर अपने हमराही डाकुओं को बुला लेती है। अच्छा। बुला के वारदात कर, तो एक ऊपर वाले पोर्शन पे था और एक नीचे था, दोनों को इन्होंने जरगमाल बना लिया। ऊपर एक गन पॉइंट पे उनको जरगमाल बना के ऊपर खड़ा हो गया एक एक बंदा, और दूसरे लोग जो सेफ अलमारियाँ और दराजे और ये चीज़ें तोड़ के वहाँ से सोना, पैसे, ये चीज़ें निकाल ली इन्होंने। बस इन्होंने उनको कमरे में ही ना बंद किया हुआ था और ऊपर गन लेके खड़े हुए थे, पिस्टल लेके। घड़ियाँ थी, लैपटॉप था, 2 लैपटॉप थे, टैब था जी और नकदी जी। बस मोटरसाइकिल इनके पास होते हैं, साइड पे खड़े किए होते हैं और वारदात करने के बाद मोटरसाइकिल पे बैठ के फरार हो जाते हैं जी। बस ये मुख्तलिफ जगह से, इधर राना टाउन से, मुरीद के साइड से, इधर से इनको कुछ को इधर से अरेस्ट किया, कुछ को मोती खोजी गाँव से। जो है मोर देन 95% आपने रिकवर कर ली? जी 100% रिकवरी होगी। एक तो दिन के अंदर सारी आपने रिकवरी कर ली? जी जी। ये इन्होंने खवातीन अटैच की हुई थी साथ। खतून को कोई बंदा अगर फिरती भी रहे तो कोई बंदा चेक नहीं करता ज्यादा। वो शेड्यूल देती थी घर में भी 2 बंदे हैं आ जाए, तो 2 को बंदे हो तो फिर ये आसानी से वारदात कर लेते थे। हाँ जी बिल्कुल, जिला शेखुपुरा के थाना कोट अब्दुल मालिक के अंदर तकरीबन 3 करोड़ से जायद की हाउस रॉबरी होती है। 546/25 एक मुकदमा दर्ज होता है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। तकरीबन 4 रुकनी गैंग, जिसके अंदर एक खातून भी शामिल है, वो घर में आते हैं, जिसके अंदर 3 अफराद जो हैं वो पहरा दे रहे होते हैं और खातून पानी पीने के बहाने घर में दाखिल होती है और साथ ही अपने जो बाकी साथी हैं उनको भी दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर बुला लिया जाता है। घर में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक हाउस रॉबरी होती है, जिसके अंदर ज्वेलरीज, कैश, डायमंड रिंग और जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ सर लेने के बाद पूरा गैंग बआसानी वहाँ से फरार हो जाता है। तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद पूरा गैंग मुख्तलिफ ज़िलों से उनको पकड़ा जाता है, उनसे बरामदगी की जाती है और इस वक्त जो हो बरामद शुदा सारा गोल्डन रिंग, कैश और जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं, वो बरामद कर ली गई हुई हैं। तफ्तीश कैसे हुई, मुल्ज़मान को किस किस जगह से पकड़ा गया, सारा कुछ जानते हैं आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं जिला शेखुपुरा के थाना कोट अब्दुल मालिक के, उनसे बात करते हैं। और जो मदई मुकदमा है उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह ये जो 4 रुकनी गैंग है घर में दाखिल हुआ, घर के जो अफराद हैं उनको यरगमाल बनाया गया और असला के जोर के ऊपर किस तरह उनसे ये सारी वारदात की गई। आए हमारे साथ। इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारा गोल्ड जो रॉबरी के दौरान लेकर गए थे, ये पूरा जो गैंग है वो भी उनसे बरामद कर लिया हुआ है। ये वेपन है और इसके साथ कैश जो तकरीबन जिसकी मालियत बताई जा रही है कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की टोटल की मालियत थी, जिसमें कैश जो है वो 15 लाख रुपए वो भी बरामद कर लिया हुआ है। सर बड़ी कार्रवाई है ये पुलिस की। पहले मुझे सर ये बताइएगा कि ये सारा इन लोगों ने रॉबरी कैसे की, ये कितने रुकनी गैंग है और इस गैंग के अंदर खातून भी शामिल है, ये घर की दहलीज के अंदर कैसे दाखिल हुए? ये इनके साथ एक खातून है जो घर में जाके पता करती है कि घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं, क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है। कैसे दाखिल कैसे होती है? नॉक करती है, उसे कहती है कोई चीज़ दे दें, पानी दे दें या कुछ और चीज़? हाँ बस ऐसे ही कोई बहाना लगा के दाखिल हो जाती है और दाखिल होके फिर कहती है कि मैंने काम करना है। काम करने के बहाने घर में चक्कर लगाती है, उनके घर का जायज़ा लगाती है कि कितने लोग हैं। अगर लोग कम होते हैं तो फिर अपने हमराही डाकुओं को बुला लेती है। अच्छा। बुला के वारदात करवा देती है। ये कितने अफराद थे टोटल जब ये घर के अंदर रॉबरी करने के लिए गए? ये टोटल 4 थे, एक खातून थी और 3 जो है वो जेंट्स थे। 3 जेंट्स थे? जी जी। ये कोई मोहल्ला था, कोई सोसाइटी है, ये किस एरिया के अंदर, किस पोश एरिया के अंदर ये वारदात करने के लिए गए? रहमान गार्डन है, बड़ी अच्छी सोसाइटी है इधर, वहाँ पे उनका घर है। कितने बजे के दरमियान ये घर की दहलीज में दाखिल होते हैं? तकरीबन 7:30 से लेके 8 के दरमियान दाखिल होते हैं। शाम 7:30 से 8? जी जी। घर में कितने अफराद थे उस दौरान? 2 अफराद थे। टोटल 2 अफराद थे। ये घर में दाखिल हो गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया आगे? दाखिल होके तो जो एक ऊपर वाले पोर्शन पे था और एक नीचे था, दोनों को इन्होंने जरगमाल बना लिया। ऊपर एक गन पॉइंट पे उनको जरगमाल बना के ऊपर खड़ा हो गया एक एक बंदा,
और दूसरे लोग जो सेफ अलमारियाँ और दराजे और ये चीज़ें तोड़ के वहाँ से सोना, पैसे, ये चीज़ें निकाल ली इन्होंने। सर ये रकमाल इन्होंने तशद्दुद भी किया उस फैमिली के ऊपर? नहीं, तशद्दुद नहीं किया इन्होंने, तशद्दुद नहीं किया। नहीं किया। कितने घंटे तक ये सारी वारदात वहां पे करते रहे? तकरीबन 1 घंटे तक, 1 घंटा मार के। 1 घंटा वहीं पे रहे? जी जी। तो उस 1 घंटे के दौरान इन्होंने कोई मुज़ाहमत करने की कोशिश नहीं की? कोई हलचल, कोई हमसाया निकल आता है बाहर? किस तरह ये सारा इन्वायरमेंट हुआ? नहीं, बस इन्होंने उनको कमरे में ही ना बंद किया हुआ था और ऊपर गन लेके खड़े हुए थे, पिस्टल लेके। अच्छा। तो वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं हुई उनकी, ना वो बोल सके, ना किसी को बुला सके। मोबाइल वगैरह पकड़ लेती इन्होंने उनके। मोबाइल भी उनसे ले लिए थे? जी जी। कितने मोबाइल रॉबरी के दौरान ये वहां से लेके गए? 2 मोबाइल लेके। 2 मोबाइल, गोल्ड, वेपन इनके पास मौजूद था, और क्या क्या लग्जरी चीजें थी? घड़ियाँ थी, लैपटॉप था, 2 लैपटॉप थे, टैब था। जी जी। और नकदी पैसे थे। दोनों पोर्शन जो हैं, उन दोनों पोर्शन में इन्होंने कबर्ड्स वगैरह तोड़ी, चीजें वहां से निकाली? जी जी, ऐसे ही दोनों पोर्शंस में। पहले नीचे वाली तलाशी ली, फिर ऊपर जाके ली, सेफ, दराज तोड़ के और उसमें से चीजें निकाली सारी। तो जब ये कबर्ड्स तोड़ी, सारा कुछ इन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो निकाली, क्या इन्हें पता था कि इस जगह के ऊपर, इस सेफ के अंदर ये चीज पड़ी हुई है? बस वो जो खातून थी इनके साथ ना, वो अंदाज़ा लगा लेती है कि, या इन्होंने खुद से अंदाज़ा लगाया कि ये एक कमरा उनका लॉक था ना, तो इन्होंने जब उसको लॉक को खोला, तोड़ा है, तो अंदर से सेफ में से फिर चीज़ें निकाली हैं। या उस फैमिली को मार के उन्हें साथ लेकर जाते रहे कि बताओ कहाँ कहाँ चीजें पड़ी हैं? कुछ ऐसा हुआ? ऐसा भी हुआ। उन्होंने कहा अलमारी में है चीज़ें सारी, सेफ में है। ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने ले ली। उस दौरान कोई बच्चे भी थे वहां पे? नहीं, बच्चा नहीं था कोई, सिर्फ बड़े ही थे जो घर के अफराद? जी, 2 बड़े थे बस। ठीक है। सारी चीजें निकाल ली, 1-1.5 घंटा इन्होंने वारदात वहां से की। और जब ये पूरा 4 रुकनी गैंग है, ये किस तरफ मूव करता है? जी, बस मोटरसाइकिल इनके पास होते हैं, साइड पे खड़े किए होते हैं, और वारदात करने के बाद मोटरसाइकिल पे बैठ के फरार हो जाते हैं। कुछ रैकी भी कर रहे होंगे, कुछ अंदर गए होंगे। अंदर कितने अफराद थे और बाहर कितने अफराद थे? बाहर कोई नहीं था, ये सारे अंदर ही चले गए थे। सारे अंदर चले गए? अंदर चले गए। मोटरसाइकिलों पे थे? जी, मोटरसाइकिल पे थे। आपको किस तरह लीड मिली? क्योंकि ये जिस तरह एक ब्लाइंड मर्डर होता है, पुलिस के पास कोई लीड नहीं होती, इस तरह ही ये रॉबरी भी, एक हाउस रॉबरी जो है, ये भी तो एक ब्लाइंड ही है, आपको कुछ नहीं पता। जी जी, ब्लाइंड। फ्यू डेज के अंदर, चंद दिनों के अंदर आपने पूरा ये 4 रुकनी गैंग, इनके घरों से वो चीजें भी बरामद कर ली जो वो लूट कर लेके गए हुए थे। आपने तफ्तीश का जो सिरा है वो कहां से पकड़ा? तफ्तीश का सिरा इनका साथ ही ना गाँव है, रहमान गार्डन के। ठीक है। तो ये पहले भी डॉक्टर थे, एक बंदा इनमें से पहले भी जेल रह के है, रिकॉर्ड याफ्ता था। अच्छा। तो वो रिकॉर्ड के हिसाब से, और एक जो लेडीज़ है उसको हमने ट्रेस किया कि ये घरों में जाती है रहमान गार्डन में। तो उसको ट्रेस करने के बाद फिर हमने उस इन्वेस्टिगेशन की, आगे प्रोसेस चला, तो ये दूसरे भी उसने इंकशाफ किया कि मेरे साथ ये और हमने ये वारदात की है। अच्छा, उन्होंने कन्फेशन कर ली? कन्फेशन कर लिया वो औरत ने भी, और जो सारी ये बाकी जो अफराद? जी जी, इन्होंने। इनको किस किस जगह से आप लेकर आए? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो पूरा गैंग है ये मुख्तलिफ जिलों के अंदर इन्होंने अपनी चीजें छुपाई थी और वहां पे भी रहायश पजीर है। जी जी, बस ये मुख्तलिफ जगह से, इधर राना टाउन से, मुरीद के साइड से, इधर से इनको कुछ को इधर से अरेस्ट किया, कुछ को मोती खोजी गाँव से। वहीं से आपने सारा कुछ बरामद कर जी, लिया? वहीं से बरामद कर लिया सर। सारी रिकवरी 100% जो है, मोर देन 95% आपने रिकवर कर लिया? जी, 100% रिकवरी होगी। कितने दिन लगे इस सारे केस को सॉल्व करने में? भाई 1-2 दिन में होगी सारी। 1-2 दिन के अंदर सारी आपने वो रिकवरी कर ली? जी जी। ये बड़ी पुलिस की अचीवमेंट है। जब 15 की कॉल मसूल होती है, जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, तो सारा घर जो है वो दरम बरम हुआ होता है, कबर्ड्स टूटी हुई होती हैं, वहां से जितना भी गोल्ड का सामान है, इवन के जो डायमंड रिंग्स और कैश पड़ा होता है, वो भी सारा वहां से, जो ये पूरा ये 4 रुकनी जो गैंग है, ये वहां से आराम से सफाया करके जाते हैं। और उसके बाद पुलिस सब चीजों को देखती है। एक आदमी जो वहां से इस पूरे गैंग का जो सरगुना था, जो मेन बंदा था, उसको पकड़ा गया। और उसके बाद तफ्तीश का सिरा शुरू हुआ और बाकी जो 4 अफराद हैं वो भी गिरफ्तार हो गए। और उनसे जो गोल्ड वो लेकर गए थे,
जो मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि मेरे हाथ में मौजूद है वेपन जो इन्होंने रॉबरी के दौरान इस्तेमाल किया था, ये वाला, वो भी उनसे बरामद कर लिया। और उसके साथ जो कैश है जिसकी तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए, वो भी उनसे बरामद कर लिया। तकरीबन 95% से जायद जो रिकवरी है इस केस की वो बरामद कर ली हुई है। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हैं इस थाने के, थाना कोट अब्दुल मालिक, गजनफर अजीज भट्टी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि जब वो मौका पर पहुंचते हैं, तफ्तीश तो सारी इन्होंने की, लीड किस तरह मिली इन्हें इस सारी तफ्तीश को करने के लिए, मजीद हम उनसे बात करते हैं। स्टेशन हाउस ऑफिसर कोट अब्दुल मालिक थाना के मेरे साथ मौजूद हैं गजनफर अजीज भट्टी साहब। सर, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, 2 करोड़ से जायद की जो मालियत है, सारा उनसे जो बरामद शुदा माल था जिसके अंदर गोल्ड है, ज्वेलरी है, कैश है और इवन के वो रॉबरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला वेपन भी आपने बरामद कर लिया। सर, मुल्जमान को आपने कैसे अरेस्ट किया? और सर, सेकंड क्वेश्चन है कि आपको लीड कैसे मिली कि ये मुल्जमान फला जगह पे उनको वहां से जाकर गिरफ्तार कर लें? बेसिकली जो मुल्जमान है, हमें लीड इस तरह मिली कि हमने सीसीटीवी कैमरास देखे हैं। सीसीटीवी कैमरास देखने के बाद जो सस्पेक्ट्स हैं, हमने वकूवे के दौरान जो उससे पहले 7-8 दिन जो है प्रीवियस हमने देखे हैं कैमरे, 7-8 दिन को देखा है कि भी जो सस्पेक्ट्स हैं वो कौन आ रहे हैं बार बार इधर। तो उसमें हमें कुछ बंदे मिले हैं सस्पेक्ट्स उधर विजिट करते हुए, तो उससे हमें जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल गई, लीड मिल गई। ठीक है, ये जो आपको लीड भी मिल गई, उसके बाद आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, कैसे आपको वेरीफाई हुआ सारी चीजें? हमने एक बंदा पकड़ा, फिर वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सका कि वो इधर क्या लेने आया था वकूवे से पहले को 5-7 दिन पहले। उसी जस्टिफिकेशन से हमारी लीडें चलती रही हैं। मतलब ये किस तरह वारदात करते थे, इनका पैटर्न क्या था? ये इन्होंने खवातीन अटैच की हुई थी साथ में वो शेड्यूल चेक करती थी घर वालों का कि घर वाले सारे चले गए हैं। तो खतून को कोई बंदा अगर फिरती भी रहे तो कोई बंदा चेक नहीं करता ज्यादा। वो शेड्यूल देती थी भी घर में अभी 2 बंदे हैं आ जाएं, तो 2 को बंदे हो तो फिर ये आसानी से वारदात कर लेते थे। घरों में काम के बहाने जाती थी या कोई चीज लेने के बहाने घर में दाखिल? वैसे मॉनिटरिंग कर लेते थे, फिर दरवाजा खटका लेते थे। जो खतून होती थी वैसे लोग दरवाजा खोल देते थे। खतून पे शक भी नहीं होता था। जब ये चारों अफराद जिसके अंदर खतून भी शामिल है वो घर में जाती है, उनको कैसे यरगमाल बनाते हैं? वेपन तो उनके पास रस्सियों से बांधते हैं या घरों के किसी रूम में बंद कर देते हैं? जी वैसे ही उनको डिटेन कर लेते हैं वेपन के जोर पे। ठीक है, डिटेन कर लिया सर। बिल्कुल सर, मुझे जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो भी उन्होंने बड़ा थारोली बताया इस चीज के बारे में। सर, क्वेश्चन ये है कि जब आप दूसरे जिले में गए उनको पकड़ने के लिए, मज़ाहमत नहीं हुई वहां पे? हमारी एसओपीज पूरी थी सारी, हमारी एसओपीज पूरी थी। हमारा बदे हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किए हैं और लीगल प्रोसीजर है उसको पूरा मुकम्मल किया है। लीगल एड्स हमारे साथ थी, हेल्प हमारे साथ थी, कोई इशू नहीं बना। सर, ये भी तो हो सकता है ना, जो वेपन उनके पास थे वो मतलब मज़ाहमत भी हो सकती थी। उस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक मद्देनज़र रख के जाना पड़ता है एक रेड करने के लिए जो पुलिस अफसरान होते हैं। जी, रेजिस्टेंस तो एक प्राइमरी इशू है, किसी टाइम भी हो सकती है, लेकिन जो प्लानिंग होती है, जो टैक्टिक्स होती है वो पुलिस की अपनी होती है। पुलिस ने उस टैक्टिक्स और प्लानिंग के तहत काम करना होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने उनसे क्या क्या बरामद किया है? क्योंकि एफआईआर के अंदर तो लॉट ऑफ थिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसके अंदर लिखी हुई हैं। 95% जो है वो रिकवरी हो चुकी है। 95%? 95%। ये कितने घंटे लगे, कितने दिन लगे इस सारी वारदात को ट्रेस करने में? इस वारदात तो जल्दी हमने ट्रेस कर ली थी। उसके बाद उसकी लीगल प्रोसीडिंग मुकम्मल करनी होती है, क्योंकि पुलिस के सामने कन्फेशन की हैसियत कोई नहीं होती। हमने उसको आइडेंटिफिकेशन परेड पे भेजा ताकि चेक करें कि क्या ये वही बंदे हैं जो हमारे सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसको जो है वो कंप्लेनेंट भी चेक करे, तो कंप्लेनेंट ने उनको सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी सारा जो गैंग है इसको रिमांड पे है, गिरफ्तार हो चुका हुआ है? हाँ जी, गिरफ्तार हो चुका है, रिमांड पे है, रिकवरी हो चुकी है, चालान हो चुका हुआ है इनका? अभी रिमांड पे है, अभी चल रहे हैं काम, अभी चल रहे हैं। हाँ, रिमांड पे, फिजिकल रिमांड पे हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क था इस सारी वारदात को एक्सपोज करने में, क्योंकि इसके अंदर 4 रुकनी ये गैंग था जिसके अंदर एक खातून भी शामिल थी जो घरों के अंदर काम के बहाने दाखिल होती हैं और उसके बाद जो बाकी अफराद होते हैं उनको ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि घर में कितने अफराद मौजूद हैं और उसके बाद
उस घर के अंदर रॉबरी की गई थी। ये थाना कोट अब्दुल मालक की हदूद में रॉबरी हुई था और इसे कुछ ही दिन के बाद जो असल मुल्ज़मान है, मेन अक्यूज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जब सारी चीजें उनसे बरामद कर ली जाती हैं, बरामद की फुटेजेस भी जो एक न्यूज को मौसूल हुई है, जिस जगह के ऊपर ये गए हैं, घरों के मुख्तलिफ खानों के अंदर पैकेट्स बना के मुल्ज़मान ने वो सारी ज्वेलरीज, डायमंड रिंग और जो कैश है उसमें रखा होता है, वो बरामद की जाती है और उसके बाद उनकी शनाख्त परेड के लिए उन्हें भिजवाया जाता है। जब मदई मुकदमा इस चीज को वेरीफाई कर लेता है कि ये मेरा ही माल है और यही वो मुल्ज़मान है जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर घर के अंदर रॉबरी कर रहे थे, तो इस चीज को कंफर्म हो जाता है और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू है और इस चीज को मेक श्योर किया जा रहा है कि कोई भी मुल्ज़म जितना मर्जी शातिर हो वो पुलिस की हाथों से और पुलिस की हदूद से बाहर नहीं जा सकता। इसी के साथ अपने मेजबान आमिर को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।